देखिए कि चुनाव लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और विपक्ष वाले इस चुनाव को कहीं और घुमाना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से ये चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। इस चुनाव को घुमा करके इस चुनाव पर कब्जा करना चाहते हैं। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया, अब मोदी जी ने 2014 से 19 तक काम किया तो सीटें बढ़ी ना, 303 सीटें। अब 19 से 24 तक काम किया तो हम सब कह रहे हैं 400 पार। ये विपक्ष वाले इन्होंने एलईडी लगाए अपने पार्लियामेंट में भाषण के, अपने कामों के। पर कौन से काम? मतलब क्या इन्होंने 2014 से 24 तक कुछ काम कराए हैं? 2004 से 14 तक वही काम हुए। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, वही काम हुए हैं जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें भ्रष्टाचार की इन्वॉल्वमेंट थी। अब लोग बताते हैं आकर के कि जो इधर उधर के लिए बाईपास निकाले और जो डेवलपमेंट इन्होंने किया, वो जमीनें पहले अधिग्रहण कर ली सस्ती सस्ती, 12 लाख में, 13 लाख में, 15 लाख, 16 लाख में। किसी को कुछ नहीं बताया जमीन का क्या करना है, फिर आसपास की जमीन के रेट कैसे बढ़ाना। तो जो भी काम किए उसमें कहीं ना कहीं जबरदस्त भ्रष्टाचार और पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी। वो बात लोगों को समझ में आ गई। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। तो समझ में अगर आ गई तो विधानसभा का चुनाव हुआ, हुड्डा के नेतृत्व में हुआ विधानसभा का चुनाव। कितनी सीटें आई भाई 2014 में? 15 सीटें आई। अरे भाई इतना बढ़िया काम कर रहा था तो ले लेता 60 सीटें, 70 सीटें, 90 सीटें ले लेता। 2014 में लोगों ने काटा मार दिया कि तेरे काम ठीक नहीं है क्योंकि तूने भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद किया और सारे ठेकेदार तूने अपने रिश्तेदार और अपने यारे प्यारों को ठेके दे दिए। ये लोगों को पता लग गया था, इसलिए लोगों ने काटा मार दिया। पूरे हरियाणा के लोगों को पता लग गया। 15 सीटें, ठीक है। 2019 में फिर काटा मार दिया। मारा कि नहीं मारा? हम पार्लियामेंट में ऐसे बोले, अरे सच्चाई बताओ ना, पार्लियामेंट में क्या बोले? अब पार्लियामेंट में तो आप 2.5 फुट का आलू उगा रहे थे। वो जो पार्लियामेंट वाला जो भाषण है वो भी चलाए भाई, 2.5 फुट का आलू उगा करके दूंगा। तो सुषमा जी ने कहा बेटे 2.5 फुट का आलू नहीं, 2.5 फुट की घिया होगी। तू भूल गया, तू किसान का बेटा है, तू भूल गया। तो ये चीजें होती थी ना। तो भाई अब देखो, ये फार्म जो भरा गया, नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा गया, तो पूरे देश में प्रचार किया कि अभी को दूसरा एक और अरविंद शर्मा ढूंढ के लेकर के आओ। पता आपको? पता है? कोई राजस्थान भेजा, कोई मध्य प्रदेश भेजा, कोई दिल्ली भेजा। आखिर में आखिरी दिन मुश्किल से इनको कोई के जेले चपाटे 2 अरविंद शर्मा ढूंढ के लाए। वो राजस्थान का रहने वाला है, 2 अरविंद शर्मा ढूंढ के लाए। क्यों? कि चालाकी से चुनाव तो जीतना है। मर जाएंगे नहीं तो, चुनाव हार गए, ताकत से बाहर हो गए तो मर जाएंगे, रह नहीं सकते। 2 अरविंद शर्मा ढूंढ के ला करके उनके फार्म भरवा दिए। देखो ना कितनी कितनी। अरे भाई चुनाव लड़ रहे हो, पहलवान मैदान में आता है तो सीधम सीध लड़ाई होती है। पहलवान की सीधम सीध की कुश्ती है। कोई ये तो नहीं होता भाई पहलवान आता है, पहलवान चर्चा को अपने साथ ले आए। तो ये देखो कितनी चालाकी, और चालाकी की। बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया और उस कैंडिडेट की पार्टी की छवि खराब करने के लिए, उस पार्टी की छवि खराब करने के लिए कैंडिडेट से सेटिंग कर ली, बगैर पार्टी के पूछे हुए उसको अपने हक में बैठा करके उसका प्रचार करा रहे, भाई हमारे हक में बैठ गया। पार्टी नाराज है, क्यों बैठा? ये कितनी चालाकी की है। पार्टी का सारा वर्कर नाराज है। तो पूरी चालाकियां इन बातों में चल रही हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं, ये लोग सिवाय झूठ के, सिवाय दुष्प्रचार के, अफवाहों के कुछ नहीं करते। अब आप देखो कितनी बड़ी बात है मनीष जी कि 2014 में एक दफा भी, एक दिन भी चुनाव में नहीं आया, एक दिन भी चुनाव में नहीं आया, चुनाव जीत गया। 2019 में ये पकड़ाई में आए,
और ये चुनाव हारे जनता के आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से। अब ये फिर पकड़ाई में आए हुए हैं, जिस तरह की झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, ये फिर पकड़ाई में आए हुए हैं, दहशत का, अफवाहों का माहौल भी बनाते हैं। आज मुख्यमंत्री, हमारे एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं। आप मजबूती के साथ, आपने पहले भी मजबूती दिखाई और अब भी मजबूती के साथ इस काम को करना है। मोदी जी ने 5 साल में धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और भाई महिला आरक्षण, और अब मोदी जी ने एक और काम बड़ा किया है, एक देश एक कानून, जिसकी हम बात करते थे कि भाई हिंदुओं के लिए कानून कुछ और, मुसलमानों के लिए और, मोदी जी ने कर दिया है। आने वाले समय में एक देश एक कानून, बहुत बड़ी बात है। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है, कमल के फूल पर बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और भाई मुझे आशीर्वाद दें, पहले भी आशीर्वाद दिया, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।